दोस्तों, आज मैं आपको CTET के CDP के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिससे आपकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो सके और आपको बाल विकास के कुछ आंसर भी पता चल सकें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, बालक के मानसिक विकास का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। यानी आप बालक का जब उसके मानसिक उसकी मेंटल एबिलिटी का अध्ययन करना चाहते हैं तो कौन सी सबसे अच्छी विधि कही जाएगी। तो इसका ऑप्शन है प्रायोगिक विधि, दूसरा सर्वेक्षण विधि, तीसरा है अनुदैर्ध्य विधि, चौथा है निरीक्षण विधि। तो इसका जो आंसर है वह सी है, अनुदैर्ध्य विधि। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD की संकल्पना किसने दी थी। प्याजे ने, वाइगोट्स्की ने, ब्रूनर ने या स्किनर ने। तो इसका आंसर है वाइगोट्स्की ने ZPD के बारे में बताया था। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, सीखना आनंददायी होना चाहिए, बोझिल नहीं, यह कथन किसके दर्शन से संबंधित है। व्यवहारवाद, प्रगतिवाद, शास्त्रीय अनुकूलन या संज्ञानवाद। तो तीसरे का आंसर है यह प्रगतिवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, बच्चे की भाषा विकास की पहली अवस्था कौन सी होती है। वाक्य निर्माण अवस्था, बड़बड़ाहट अवस्था, एक शुद्ध अवस्था या एक शब्द अवस्था, दो शब्द अवस्था। तो बच्चे की भाषा विकास की पहली अवस्था होती है बड़बड़ाहट करना, यानी वो कुछ कुछ बोलता है, बड़बड़ाता है। देखिए, प्रबलन रीइंफोर्समेंट किस शिक्षण सिद्धांत से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, प्याजे के सिद्धांत से, स्किनर के सिद्धांत से, कोलर के सिद्धांत से, वाइगोट्स्की के सिद्धांत से। तो इसका आंसर है बी, स्किनर के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर छठवां देखिए, किसे बाल मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। पहला है प्याजे, दूसरा है वाइगोट्स्की, तीसरा है फ्रायड, चौथा है प्लूटो। तो इसका आंसर है फ्रायड को बाल मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन देखिए, प्याजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु में बच्चा किस अवस्था में होता है। संवेदी गति अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है ठोस संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 7 से 11 वर्ष वह किस में होता है, इसका आंसर सी है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में होता है। आठवां क्वेश्चन देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने अंतर्दृष्टि के द्वारा अधिगम का सिद्धांत दिया। पावलोव, कोलर, थॉर्नडाइक, वाटसन। तो इसका आंसर है कोलर ने यह सिद्धांत दिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19वां, शिक्षण का उद्देश्य सर्वांगीण विकास है, यह कथन किस शिक्षा तत्व ज्ञान से संबंधित है। प्रकृतिवाद से संबंधित है, आदर्शवाद से संबंधित है, व्यवहारवाद से संबंधित है या इसका चौथा है यथार्थवाद से संबंधित है। तो इसका आंसर है यह प्रकृतिवाद से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, बच्चे में जिज्ञासा की प्रवृत्ति किस प्रकार होती है। जन्मजात, अर्जित, सामाजिक, संयोगवश। तो बच्चे में जिज्ञासा की प्रवृत्ति जन्मजात होती, जैसे उसका जन्म होता है वह अनुकूलन सीखने लगता है, अनुकूल करता है और अधिगम सीखने लगता है। देखिए, CTET जैसी परीक्षा में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र खंड कितने अंकों का होता है। तो इसका आंसर है 30 नंबर का होता है। तो इसके ऑप्शन क्या है, 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर। तो CTET परीक्षा में CDP कितने नंबर की होती है, 30 नंबर की होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना का सिद्धांत किससे संबंधित है। महात्मा गांधी जी से, जॉन ड्यू से, स्किनर से, पावलोव से। तो जॉन डीवी से यह सिद्धांत संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए, सीखने की प्रक्रिया में भूलना किस कारण से होता है। स्मृति, हस्तक्षेप, प्रेरणा, अनुकरण। तो इसका आंसर है हस्तक्षेप से यह कारण होता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 14वां, स्वर्णिम नियम जैसे बच्चे को सीखना चाहिए वैसे ही सिखाना चाहिए, किसने कहा। पेस्टोलॉजी, रूसो, प्रावेल या हर्बर्ट। तो इसका आंसर है रूसो ने यह बात कही थी।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बालक का प्रथम विद्यालय कौन सा है? स्कूल, परिवार, समाज, खेल का मैदान। तो बालक का प्रथम विद्यालय कौन है? उसका परिवार होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किस पर आधारित होता है? तो ऑप्शन है सामाजिक अनुभव पर, जैविक परिपक्वता और सक्रिय अन्वेषण पर, केवल शिक्षक पर या केवल अभ्यास पर। तो इसका आंसर क्या है? जैविक परिपक्वता और सक्रिय अन्वेषण पर यह संबंधित होता है। 17वां क्वेश्चन देखिए, आंतरिक प्रेरणा किसे कहते हैं? बाहरी पुरस्कार पाने की चाह, दंड से बचने की इच्छा, स्वयं की संतुष्टि हेतु सीखना या प्रतियोगिता जीतने की चाह। तो जो आंतरिक प्रेरणा होती है वह होती है स्वयं की संतुष्टि हेतु सीखना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लर्निंग इज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यह परिभाषा किसने दी थी? वॉटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर या क्रो एंड क्रो। तो इसका आंसर क्या है? यह परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दी थी। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बच्चे के व्यक्तित्व का आधार क्या है? शिक्षा, जन्मजात गुण, पारिवारिक पृष्ठभूमि या वंशानुक्रम या पर्यावरण। तो बच्चे के व्यक्तित्व का आधार क्या है? इसका आंसर डी है, वंशानुक्रम और पर्यावरण। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में 6 से 12 वर्ष की आयु अवस्था का मुख्य संकट क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास, हीन भावना बनाम उद्योगशीलता, भूमिका भ्रम बनाम आत्म पहचान या फिर पहल बनाम अपराध बोध। तो इसका आंसर बी है कि एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत 6 से 12 वर्ष की आयु में कौन सी अवस्था का मुख्य संकट है? तो है हीन भावना बनाम उद्योगशीलता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कंडीशनड रिफ्लेक्स का प्रयोग किसने किया था? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या वॉटसन। तो यह किसने किया था? यह पावलोव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, टेबुला रासा सफ़ेद पट्टिका की संकल्पना किसने दी थी? पियाजे, लॉक, रूसो, हर्बर्ट। तो इसका किसने दिया था? यह लॉक महोदय ने दिया था। और देखिए क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षण प्रक्रिया में फीडबैक का उद्देश्य बच्चों को दंड देना, शिक्षक को मार्गदर्शन देना, अधिगम की प्रगति जानना, केवल अंक देना। तो इसका आंसर है अधिगम की प्रगति जानना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, प्रयास और त्रुटि द्वारा अधिगम किसका सिद्धांत है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोलर। तो यह किसका है प्रयास और त्रुटि सिद्धांत? यह थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। अब देखिए 25वां क्वेश्चन, कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत किस पर आधारित है? सामाजिक अनुकरण, संज्ञानात्मक विकास, दंड और पुरस्कार और सामाजिकरण। तो यह किस पर आधारित है? संज्ञानात्मक विकास पर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षा का प्रमुख आधार क्या है? खेल, अनुशासन, स्वाभाविक गतिविधियां या प्रतियोगिता। तो इसका आंसर है स्वाभाविक गतिविधियां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, स्कैफोल्डिंग का संबंध किससे है? शिक्षक द्वारा अस्थायी सहयोग से, खेल गतिविधि, अनुशासन व्यवस्था या फिर दंड प्रणाली। तो ये किसके द्वारा किस पर आधारित है? शिक्षक द्वारा अस्थायी सहयोग पर आधारित है। अब देखिए, बच्चों में अति सक्रियता किस विकार का लक्षण है? डिसलेक्सिया, हाइपर एक्टिविटी, ADHD, आत्मकेंद्रित या अवसाद। तो ये किस पर है? ADHD यानी हाइपर एक्टिविटी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, बालक की पहली भाषा कहलाती है मातृभाषा, विद्यालयीन भाषा, आधिकारिक भाषा या विदेशी भाषा। तो इसका आंसर क्या है? मातृभाषा संबंधित रहती है। ठीक है। अब देखिए आप और क्वेश्चन नंबर 30, अनुकरण प्रवृत्ति किस विकास से अधिक जुड़ी है? तो किस विकास से अधिक जुड़ी है? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या भावनात्मक विकास। तो अनुकरण प्रवृत्ति किस विकास से अधिक जुड़ी है? सामाजिक विकास से अधिक जुड़ी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31,
निम्न में से कौन सा सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था? प्रभाव का नियम, अनुकूलन का नियम, अभ्यास का नियम या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। जो थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम भी दिया, अनुकूलन का नियम भी दिया, अभ्यास का नियम भी दिया, तो इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32वां, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशेष बच्चों को अलग विद्यालय भेजना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, सामान्य बच्चों को अधिक सुविधा देना या प्रतियोगिता बढ़ाना? तो इसका आंसर है सभी बच्चों को समान अवसर देना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33वां, बच्चे की सीखने की गति किस पर सबसे अधिक निर्भर करती है? शिक्षक पर, माता पिता पर, उसकी व्यक्तिगत क्षमता और रुचि पर या सहपाठियों पर? तो इसका आंसर उसकी व्यक्तिगत क्षमता और रुचि पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 34वां देखिए, ड्रिल विधि का उपयोग किस प्रकार के विषयों के लिए अधिक होता है? किस विषयों के लिए अधिक होता है? ड्रिल विधि का कला के लिए, संगीत के लिए, भाषा और गणित के लिए या समाजशास्त्र के लिए? तो इसका आंसर भाषा और गणित के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 35वां, संज्ञानात्मक विकास शब्द का संबंध है विचार, तर्क और भाषा और समस्या समाधान से, मांसपेशियों की वृद्धि से, भावनाओं से या सामाजिकरण से? तो संज्ञानात्मक विकास का संबंध है विचार, तर्क और भाषा और समस्याओं के समाधान से। क्वेश्चन नंबर 36वां देखिए, ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण किसके प्रमुख घटक हैं? अनुशासन के, अधिगम के, प्रेरणा के या फिर व्यक्तित्व के? तो यह अधिगम के सबसे प्रमुख क्या है? तत्व हैं या फिर प्रमुख क्या है? घटक हैं। ठीक है। अब देखिए 37वां, सीखने के स्थानांतरण का अर्थ है एक कक्षा से दूसरी कक्षा जाना, एक विषय से दूसरे विषय में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करना, स्थान बदलकर पढ़ना या प्रश्न हल करना? तो सीखने के स्थानांतरण का अर्थ है एक विषय से दूसरे विषय में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करना। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 38वां, सामाजिक विकास का प्रमुख आधार क्या है? प्रतियोगिता, सहयोग, दंड या व्यक्तिगत सफलता? तो सामाजिक विकास का मुख्य आधार क्या है? इसका आंसर है सहयोग मुख्य आधार है। क्वेश्चन नंबर 39वां देखिए, शिक्षक को कक्षा में सबसे पहले क्या करना चाहिए? अनुशासन बनाए रखना, बच्चों से बातचीत करना और सीखने का वातावरण बनाना, होमवर्क पूछना या सीधा पढ़ाना शुरू करना? तो इसका आंसर है बी, बच्चों से बातचीत करना और सीखने का वातावरण बनाना। क्वेश्चन नंबर 40वां देखिए, सृजनात्मक क्रिएटिविटी का अर्थ है नकल करना, नया और मौलिक कार्य करना, कठिन परिश्रम करना या तेज गति से पढ़ना? तो सृजनात्मकता का अर्थ है नया और मौलिक कार्य करना। तो दोस्तों आज मैंने आपको सीडीपी के 40 क्वेश्चन बताए हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया, और यदि आपको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई हो तो वीडियो में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आई है, जिससे मैं अपने अंदर और सुधार कर सकूं। नमस्ते दोस्तों।